हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर शेयर करता हूं, आप लोग वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 30 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, इससे पहले तो ये भारत मेजबानी कर रहा था, लेकिन अभी ये भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है। तो अब पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी सर्बिया देश द्वारा की जाएगी। इससे पहले 2017 में भारत के साथ समझौता हुआ था अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा कि ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में आयोजित होगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने ये समझौता रद्द कर दिया गया है और इस रद्द करने के साथ साथ भारत देश पर $500 का रद्दीकरण शुल्क भी लगाया है। तो अब 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सर्बिया में होगी। अब ये अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा रद्द किया गया है, तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसके इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, AIBA। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो AIB की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है गफूर रखीमोव। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जगन विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है। तो जगन विद्या दिवेना योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा कि जो शैक्षणिक सत्र है 2020-21 जो वर्तमान में शैक्षणिक सत्र आ रहा है, उसमें जो शुल्क पूर्ति विद्यालयों के खातों में जाता है, वो अब महाविद्यालयों के खातों की बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाला जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में जिले कितने हैं? 13। आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी बताया जा चुका है जगन मोहन रेड्डी। और जगन मोहन रेड्डी जो है वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन। अभी कल ही मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ है। उनका पूरा नाम या मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था साहबजादे इरफान खान। सबसे पहले उन्होंने 1988 में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी सलाम बॉम्बे से, और 2011 में उन्हें उनके अभिनय के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अब पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर, ये कैंसर है जो कि न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर, इसके कारण उनका निधन हुआ है। 2018 में उन्हें सबसे पहले ये कैंसर हुआ था। उसके बाद इस कैंसर से निजात नहीं पा पाए थे पूरी तरह से, जो अब उनका हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी ध्रुव के ऊपर बना ओजोन परत का छिद्र बंद हुआ। देखिए, ये उत्तरी ध्रुव में अंटार्कटिक के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा अभी तक का ओजोन परत में छिद्र था, जो अब बंद हो गया। इसकी घोषणा की है कोपरनिकन एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विसेज CAMS द्वारा। इसके वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है, अभी घोषणा की है। और ये जो छिद्र था ये आर्कटिक के ऊपर बना हुआ था और यह छिद्र लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो ये सबसे बड़ा छिद्र था जो अभी बंद होने की घोषणा की गई है CAMS द्वारा। तो ये ओजोन परत का में जो छेद था, इसका ओजोन परत जो है वो जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। और वो पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी पर आती है तो वो स्किन कैंसर का या इस प्रकार की चमड़ी से संबंधित रोगों को जन्म देती है। तो ये छेद था आर्कटिक के ऊपर उत्तरी ध्रुव में, जो अब बंद हो गया है।
तो ये इसके द्वारा पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SS2 कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर पहल लॉन्च की गई है। तो ये पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 समूह द्वारा लॉन्च किया गया है, शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि जितने भी G20 में देश हैं, वे सभी देश एकजुट होकर के कोविड-19 का सामना करें, एकजुट होकर के कोविड-19 को समाप्त करने का प्रयास करें। तो ये G20 द्वारा शुरू की गई है। और G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब ये नहीं है कि इसमें 20 देश शामिल है, बल्कि G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20 यानी कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ मिलकर के G20 को पूर्ण करता है। अगर हम बात करें G20 की स्थापना कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ये देश मिलकर के एक साथ में कार्य करें। अगर हम G20 के चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं 2020 में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र का आयोजन हुआ है। ये आयोजन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है, क्योंकि विश्व में कोरोना महामारी के कारण लगभग देशों में लॉकडाउन चल रहा है। तो इसके ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अभी जितने भी संवाद या जितने भी सम्मेलन या जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये सारे आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें भारत देश के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया था, या भारत का प्रतिनिधित्व प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। इस संवाद के दौरान कोविड-19 के समाधान पर विचार विमर्श किया गया था। तो ये जानकारियां इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला, आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया। तो आयुर रक्षा क्लिनिक किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। केरल सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक नया प्रयास करते हुए केरल राज्य में आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। और ये क्लिनिक जो है ये लोगों को दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि आप लोग घर से ना निकले, घर में ही रहें और आपको दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सहायता होगी वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। तो ये केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो केरल राज्य के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में जिले कितने हैं? 14 है। केरल राज्य की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल राज्य के राज्यपाल कौन है? पी सतशिवम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल औषधालय शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नागपुर महानगर पालिका यानी कि NMC द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये महिलाओं की स्क्रीनिंग और उनकी जांच करेगा। तो ये नागपुर महानगर पालिका द्वारा NMC द्वारा शुरू किया गया है। तो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं कि NMC की स्थापना जो है वो मार्च 1951 में हुई थी और वर्तमान में इसके मेयर है मिस्टर संदीप दिवाकर राव जोशी, जो कि बीजेपी पार्टी से है। और वर्तमान में म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो है तुकाराम मुंडे, जो IAS ऑफिसर है, जो कि 2005 बैच की IAS ऑफिसर है। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद अगला क्वेश्चन, राज्य के सभी पत्रकारों के लिए बीमा कवर की घोषणा की गई। ये कौन से राज्य ने की है? ये की है असम राज्य में। असम सरकार ने ये घोषणा की है कि कोविड-19 के समय में जितने भी पत्रकार हैं उन सभी का बीमा कवर किया जाएगा। बीमा करने की घोषणा की गई है। तो ये कोविड-19 के दौरान जितने भी पत्रकार हैं उनका 50 लाख रुपए का बीमा कवर की घोषणा की गई है। असम राज्य ने की है। तो असम के बारे में कुछ बातें पढ़ लीजिए। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम में जिले कितने हैं? 33। असम की राजभाषा क्या है? असमिया। असम राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। असम राज्य के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो अभी वर्तमान में नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो बने हैं न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, जो भूषण प्रद्युमन धर्माधिकारी का स्थान लेंगे।
वे इससे पहले जो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता है वो इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई है। तो वे अभी बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 14 अगस्त 1862 में इसकी स्थापना हुई थी और ये मुंबई में स्थापित है। तो इतनी जानकारी आज की वीडियो से थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। इसका पीडीएफ मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।